भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर यूपी सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आज पूरे देश में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रेरणा दी, उस पर मिलकर काम करेंगे। ये पूरा सप्ताह सामाजिक न्याय के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ खेल मंत्री गिरीश चंद्र जी हैं। सर, प्रधानमंत्री ने आज संबोधन में कहा है कि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। क्या लगता है कि 2024 की लाइन दे गए हैं वो? निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है, हम सभी कार्यकर्ताओं को उससे प्रेरणा मिलेगी और नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। पूरा सप्ताह सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। क्या रूप से जो पार्टी के नेतृत्व द्वारा एक सप्ताह कार्यक्रम जो दिया गया है, उस कार्यक्रम को भी हम सब कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करके उस सब काम को पूरा करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का उत्साह है और मंत्री जिस तरीके से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो संबोधन दिया है वो हम लोगों के लिए प्रेरणा है। कैमरा सरियाद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो देखा आपने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बलिया पहुंचे मंत्री अनिल राजभर ने बंगाल हिंसा को लेकर कहा कि पूरा विपक्ष ममता बनर्जी को आगे कर पश्चिम बंगाल को कश्मीर बनाना चाह रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति को जनता ने देखा है। नहीं, देखिए, हम अपनी बात को फिर से दोहराना चाहते हैं। अब जम्मू कश्मीर में शांति देखने के बाद और वहाँ की जनता जो जागरूक हो गई है, इस बात को विपक्ष समझ लिया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है, तो पश्चिम बंगाल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। एक, अगर ममता बनर्जी को पहले से पता था सरकार उनकी है, शांति व्यवस्था कायम करने का दायित्व किसका है? सरकार का ही तो है। इसका मतलब उनकी पुलिस काम नहीं कर रही है, उनका एएलआईओ काम नहीं कर रहा है। अगर उनको पता था कि कौन लोग दंगा करने वाले हैं, तो पहले क्यों नहीं अरेस्ट कर लिया? पहले उस दंगे को रोकने का इंतजाम क्यों नहीं किया? ये पूरी तरीके से पूरा विपक्ष मिलकर और ममता बनर्जी को आगे कर ये बहुत ही प्रयोजित तरीके से भगवान श्री राम के जन्मदिन पर, रामनवमी पर निकाले गए जुलूस को इन लोगों ने निशाना बनाया और वहां दंगा कराकर पूरे प्रदेश और देश में एक तुष्टीकरण की राजनीति की मंशा से इस कार्यक्रम को उन लोगों ने आगे बढ़ाया है। भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर सपा के प्रवक्ता अमीक जोमई ने कहा कि बीजेपी पूंजीपतियों की पैदल सेना है। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 सालों में धन्ना सेठों ने 4,500 करोड़ जगराता के लिए तो दे दिए नहीं। भाजपा राज्य में सुरक्षित नहीं है, इसलिए 2024 में जनता बदलाव चाहती है, ये भी उन्होंने कहा। एमएसएमई थे हमारे। भारतीय जनता पार्टी के बनने का मुख्य मुद्दा क्या था? परिवारवाद, वंशवाद का खात्मा। तीसरा, स्वदेशी का इस देश में राज हो। लेकिन स्वदेशी के अगर आप नारा उठा के हम देख लें तो सबसे ज्यादा निजीकरण, सबसे ज्यादा एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे सारे जो एमएसएमई थे, हमारे सारे जो संस्थान जिसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, विदेशी कंपनियों का जो कब्जा हुआ, चाइना का जो कब्जा हुआ, आज हमारे पास एमएसएमई में प्रोडक्शन के लिए कुछ भी नहीं। रही बात पूंजीपतियों की, जो ये पैदल सेना है भारतीय जनता पार्टी, इसको बताना पड़ेगा कि 7 साल पहले आपके पास 500 करोड़ भी आपके अकाउंट में नहीं थे। आज आपके पास 4,500 करोड़ रुपए चंदे से किसने दिए? अयोध्या में श्री राम मंदिर का 155 देशों की नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। यह कार्यक्रम 23 अप्रैल को होगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी शामिल होने की उम्मीद है। पाकिस्तान की रावी नदी के अलावा चीन, यूक्रेन और रूस की नदियों का भी जल आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया, 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, उसी समय दिल्ली में भाजपा के पूर्व विधायक विजय जौली ने राम मंदिर का विश्व के तमाम नदियों से जलाभिषेक को लेकर बात बताई थी।
तो आपको बता दें कि 155 नदियों के जल से जलाभिषेक किया जाएगा मंदिर का। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। बहुत तेज गति से निर्माण कार्य चल रहा है मंदिर का और उससे जुड़ी ये अहम जानकारी सामने आई है। 155 देशों की नदियों से जलाभिषेक किया जाएगा। भव्य जलाभिषेक होगा इस मौके पर। सहारनपुर स्मार्ट सिटी की 7 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें कि वर्चुअल शिलान्यास किया। गंगा प्रसाद माहेश्वरी सभागार में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। इसमें जिलाधिकारी AK सिंह सहित नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद का 19वीं वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन 8 अप्रैल को किया जाएगा, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस वर्ष दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 1603 डिग्रियां दी जाएंगी, जिसमें 919 बीटेक, 436 एमटेक, 99 MCA, 45 MBA, 22 MSc और 82 PhD विद्वानों को डिग्री दी जाएगी। कन्वोकेशन ये 19वां दीक्षांत समारोह है और ये 8 अप्रैल को होना है और इसके मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम बिरला जी जो संसद के स्पीकर हैं वो आएंगे और ये करीब 12 बजे शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक चलेगा। लेकिन जो हमारे माननीय संसद जी हैं वो हमारे साथ केवल 1.5 से 2 घंटे के बीच में रहेंगे और वो जो गोल्ड मेडल्स हैं वही उनके हाथ से दिलाया जाएगा। कुल कितने स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाएगी या मेडल्स दिए जाएंगे? हाँ, मेडल्स के जो कुल डिग्री के जो है हमारे पास हैं वो हमारे पास हैं करीब 1603 डिग्रियां दी जाएंगी और 51 मेडल दिए जाएंगे, गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। बदलते मौसम के साथ नौनिहाल पेट संबंधी रोगों की चपेट में आ गए हैं। 14 वर्ष तक के बच्चे उल्टी और डायरिया से पीड़ित हैं। आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग में ऐसे बच्चों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती दिखाई दे रही है। चिकित्सकों के अनुसार इसका मुख्य कारण बच्चों का खान-पान है। SNMC बाल रोग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नीरज का कहना है कि भर्ती मरीजों में मुख्य रूप से एनीमिया, डायरिया और सर्दी जुकाम से बच्चे पीड़ित हैं। देखिए, इसमें ज़्यादातर आप अगर देखें तो डायरिया या इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादातर आप जो पानी पीते हैं उसमें से संक्रमण होने की इसकी संभावना बढ़ जाती है, खासतौर से जैसे आप जॉन्डिस के केसेस भी दिखाई पड़े हैं और ये बिल्कुल आवश्यक है। और इसके साथ अभी देखा गया है कि क्षेत्रों में मीजल्स के केसेस भी आ रहे हैं और ये केसेस सिर्फ इन कारण है कि लोगों ने जिन्होंने इम्यूनाइजेशन नहीं कराया है और उनके कारण उनमें दिक्कत आ रही है। अभी हमारी टीम कुछ इस्लाम नगर के कुछ क्षेत्रों में गई थी, वहाँ पे भी लोगों ने बिल्कुल अपनी जांच नहीं कराई। तो स्वास्थ्य विभाग उन्हीं की मदद कर सकता है जो अपनी मदद खुद करना चाहे। भाई ठीक इलाज मिलेगा तो बच्चे एडमिट होंगे। और मैंने देखा है कोविड के बाद यहाँ पे आम जनता में काफ़ी अच्छा मैसेज गया है। उसके पश्चात जो है ना बच्चे जो प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते या ज़्यादा क्रिटिकल है, प्राइवेट में उन्हें लेते नहीं हैं, उन लोगों को हम लोग सभी को भर्ती करते हैं। भर्ती करने के बाद बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा रिजल्ट हैं। तो एक मैसेज गया है कम्युनिटी में। तो ताजनगरी में जहां एक तरफ कोविड-19 के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नौनिहालों पर कहर बनकर कुछ बीमारियां टूट पड़ी हैं, जिनमें से हेपेटाइटिस है, पीलिया है और तमाम ऐसे रोग हैं जिनके चलते उनको आज यहाँ सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने की नौबत आ पड़ी है। अब यहाँ पर 80 से अधिक बच्चे मरीज हैं और हालात ये है कि एक एक बेड पर 2-2 बच्चों को रखा गया है। इससे समझा जा सकता है कि यहाँ पर आगरा में बच्चों के अंदर तमाम बीमारियाँ ग्रसित हो रही हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज के अंदर चिकित्सक उनको हर संभव उपचार देने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से आगरा में कोविड-19
और अब बाल रोग विभाग में बच्चों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य महकमा और एसएन मेडिकल कॉलेज उस पर किस तरीके से रोकथाम लगा पाता है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। भारतीय जनता पार्टी अपने 43वें स्थापना दिवस को राज्य भर में मना रही है और इस मौके पर तमाम जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ध्वजारोहण किया। पार्टी मुख्यालय के अलावा तमाम जगहों पर कार्यक्रम हुए। आज हमारी पार्टी के 44 स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा प्रत्येक देश के बूथ स्तर के कार्यकर्ता का मार्गदर्शन किया। हमारे उत्तराखंड में भी हमने सभी जिला केंद्रों पर, मंडल स्थलों पर और बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री के उद्बोधन को कार्यकर्ताओं को सुनाने का हमने पूरा कार्यक्रम उससे तय किया था। और मुझे बताते हुए खुशी है, अभी तक की जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है, लगभग 90% बूथों पर हमारे कार्यक्रम आज हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का आज का उद्बोधन आगामी दिनों के अंदर कार्यकर्ता का उत्साह अर्जित करेगा और जिस उद्देश्य के साथ राष्ट्र को परम वैभव पर राष्ट्र विश्वगुरु बनाने की शिखर पर पहुंचाने में कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने आज मंत्र दिया है, उस मंत्र को हम लोग नीचे तक ले जाएंगे। और क्योंकि जनता का दिल जीतना है, जनता का दिल जीतने का जो भाव उनके द्वारा निकल रहा है, वो एक प्रेरणा का स्रोत हम सबके लिए है। देखिए, आज पार्टी का स्थापना दिवस है और पूरे देश के हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। और आपने देखा होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम सबको आज संबोधित किया है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व। आज़ादी के बाद देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसा समाज जो वंचित था, छूट गया था, पिछड़ गया था, गरीबी में जी रहा था, उसको कभी भी आगे लाने का काम नहीं हुआ। ये भली भांति हम जानते हैं, देश की आजादी के बाद लगातार 55 सालों तक, 60 सालों तक इस देश के अंदर एक ही पार्टी का शासन। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके आकलन के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और बैठक में किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने कहा, हम प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि संकट की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अतिवृष्टि से जो क्षति हमारे प्रदेश में फसलों की हुई है, उसका क्षेत्रफल 35,618 हेक्टेयर है। और उस क्षति के क्षेत्र में से जो आपदा के मानक हैं कि 33% से अधिक अगर क्षति होती है तो वो उसके मानक में आते हैं। उसका क्षेत्रफल 7,403 हेक्टेयर है। और इनको तो हम आपदा के मानक के अनुरूप इनको हम मुआवजा देंगे। इसमें असिंचित क्षेत्र हेतु 8,500 प्रति हेक्टेयर और न्यूनतम 1,000 रुपये राहत राशि है। सिंचित क्षेत्र हेतु रुपये 17,000 प्रति हेक्टेयर व न्यूनतम 2,000 है। फलदार पौधों के लिए 22,500 प्रति हेक्टेयर व न्यूनतम 7,500 है। रेशम कीट पालन के लिए 6,000 प्रति हेक्टेयर। उत्तराखंड कांग्रेस में भले ही संगठन ने जिलाध्यक्षों का बदलाव कर दिया है, लेकिन बयानबाजी अभी भी लगातार जारी है। कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने के साथ ही हंगामा शुरू हो गया है। पहले किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने गढ़वाल की उपेक्षा का आरोप लगाया, तो उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने गढ़वाल की उपेक्षा का मुख्य कारण प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को करार दे दिया है। ऐसे में अब एक बार फिर से संगठन में अनुशासनहीनता की बात सामने आ रही है और सूत्रों की माने तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को दिल्ली तलब किया गया है। वहीं मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जल्द देहरादून आकर अनुशासन समिति की बैठक का आयोजन करने की बात कह रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले चुनाव के बाद अस्वस्थ हो गया। बीच में 4-5 महीने ठीक भी रहा। मैं विधानसभा के सत्र 2 महीने अटेंड भी किए, जून वाला और नवंबर वाला। और अभी अचानक मेरी किडनी खराब हो गई और मुझे ट्रांसप्लांट कराना पड़ा।
पर जब मैं अस्पताल में भर्ती था तब शुरू में तब मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष और उप नेता का चयन किया है। अच्छा लगा, पार्टी का निर्णय है। पर उस समय मेरे मन में ये बात आई थी कि अच्छा होता एक पद गढ़वाल को देते, एक पद महत्वपूर्ण कुमायूं को देते और एक पद तराई को देते। नहीं, देखिए, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रभारी प्रदेशों में नियुक्त किए जाते हैं और उन प्रभारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो सबसे विचार विमर्श करने के उपरांत जो है कार्य करने का काम करें। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद प्रभारी नदारत है और दिल्ली से बैठ करके तुगलकी निर्णय लेने का काम कर रहे हैं, और जो मैं समझता हूं कि कदापि कांग्रेस के हित में नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि समय समय पर आक्रोश। भाजपा ने आज पूरे प्रदेश में अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया और जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने बताया, आज हर मंडल, बूथ और गांव में ध्वजारोहण के साथ कई कार्यक्रम किए गए। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश के 11,668 बूथों पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके लिए हर मोर्चे को सेवा के अलग अलग काम दिए गए हैं, जिसमें सफाई अभियान, रक्तदान शिविर, अनुसूचित वर्ग के लोगों के साथ भोज शामिल है। और 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले के जन्मदिन का कार्यक्रम ओबीसी मोर्चा के जरिए किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसका जनता को भरपूर लाभ मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा के रूप में कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश में जो सेवा के कार्य सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है। और सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह में आज मोदी जी का उद्बोधन हुआ। हमारा हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर मोदी जी के उद्बोधन को सुना है और सुनने के बाद आज दीवार लेखन के भी हमारे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक हमारा जो मोर्चा है, मोर्चे को भी हमने सेवा के काम दिए हैं। प्रत्येक दिन एक मोर्चा, किसी दिन किसान मोर्चा, किसी दिन युवा मोर्चा, कभी महिला मोर्चा, हमारे समाज में सेवा के काम में लगेंगे। जैसे कि सफाई अभियान चलाना, जैसे कि रक्तदान शिविर चलाना, जैसे कि अनुसूचित वर्ग के लोगों के साथ सहभोज करना, इस तरीके के हमारे आने वाले कार्यक्रम हैं। और 11 तारीख को ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिवस है, उस कार्यक्रम को ओबीसी मोर्चे को दिया गया है। और 14 तारीख को भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस है, जिसको हम समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।